नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज के वीडियोस में हम सिर्फ बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन वैक्सीन के बारे में और क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारे भारत ने 3 वैक्सीन को अप्रूव्ड किया है। पहली है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, तीसरी है स्पुतनिक वी। कोविशील्ड या ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लोकली पुणे में मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहीं कोवैक्सीन हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक ने आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। वहीं स्पुतनिक वी रूस की वैक्सीन है। कोविशील्ड एक सिंपल और हार्मलेस एडिनो वायरस के ऊपर कुछ कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को लेकर बनाया जाता है। कोविशील्ड हमारी बॉडी में जाने के बाद स्पाइक प्रोटीन को पहचानता है और उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स को तैयार करता है। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है और एंटीबॉडीज बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। कोवैक्सीन में पूरा का पूरा कोरोना वायरस का डेड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये कोरोना वायरस की स्पाइक को टारगेट करता है और इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बूस्ट करता है। दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में माइल्ड सिम्टम्स नजर आए हैं, जैसे कि मसल्स पेन, माइल्ड फीवर, बैक एक, बॉडी में रैशेस आ जाना या साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन होना। इस तरीके के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। अब हम बात करेंगे दोनों वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन की एफिकेसी है 70% एज पर द इंट्रीम डेटा ऑफ यूके एंड ब्राजील। वहीं कोवैक्सीन की एफिकेसी है 81% एज पर द भारत बायोटेक इंट्रीम फेज 3 डेटा। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसे पूरा वायरस न्यूट्रलाइज करके बनाया गया है। तो अगर वायरस म्यूटेशन करके खुद को चेंज करता है तो ये वैक्सीन उसे पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। कोवैक्सीन के कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, ये बिल्कुल सेफ है। वहीं बात करें कोविशील्ड वैक्सीन की तो कई देशों ने ब्लैक क्लॉट तथा सीवियर साइड इफेक्ट्स के केसेस रिपोर्ट किए हैं, जिसके बाद 16 देशों ने इस वैक्सीन को यूज करने से सस्पेंड कर दिया। वहीं 70 से ज्यादा देशों में ये वैक्सीन भेजी गई है तथा इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अगर हम बात करें भारत की तो भारत में 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लग चुकी है और ऑलमोस्ट लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी है। तो जानना यह है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सेफ्टी के क्या हालात हैं। भारत में अब तक 334 सीवियर साइड इफेक्ट्स के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 71 लोगों की जानें जा चुकी हैं आफ्टर टेकिंग वैक्सीन शॉट्स। लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया है कि डेथ और वैक्सीन का किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। अगर हम इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी देखें तो 0.02% लोगों में सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं और 0.00025% लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा है। और भारत ने एक भी वैक्सीन रिलेटेड डेथ नहीं रिपोर्ट की है। 1% से भी कम लोगों में सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। ये सारा डेटा हमें यही बताता है कि वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सेफ है। अब कुछ लोगों के मन में यही डाउट होगा कि लोग वैक्सीन तो लगवा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कोविड-19 हो जा रहा है। तो दोस्तों इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि वैक्सीन तुरंत काम नहीं करना स्टार्ट कर देती है। हमारी बॉडी को कुछ टाइम चाहिए होता है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। दूसरा रीजन है कि वैक्सीन का फुल इफेक्ट देखने के लिए आपको दोनों डोजेस लेनी पड़ेंगी। तीसरा रीजन है आप दोनों डोजेस ले लीजिए, 30 दिन का वेट भी कर लीजिए, फिर भी आपको कोविड-19 हो जाएगा क्योंकि वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। इन सारी चीजों के बाद भी 94% से 95% तक ही वैक्सीन इफेक्टिव रहती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दोनों डोजेस लेने के बाद 30 दिन तक वेट करने के बाद भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का रिस्क 0% हो जाता है। इवन एक्सपर्ट्स ने भी बताया है एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना इन सारी वैक्सीन की 100% इफेक्टिविटी है आपको डेथ से बचाने की, अगर आपको कोविड-19 होता है दोनों डोजेस लेने के बाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द मेग अपडेट्स को। धन्यवाद।